हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। ओके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बनाइए। ओके, तो आज के हम वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 के पूरे फुल क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वह व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीज, यानी डेबनी के घर चर्चा का विषय क्या था। द आंसर इज सुपर नेचुरल वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीज, यानी डेबनी के घर चर्चा का विषय था पारलौकिक वस्तुएं या अनुभव, यानी कि जिसको हम कहते हैं अलौकिक घटनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे was the story of a little man with an anxious white face different, यानी किस तरह से छोटे चिंतित सफ़ेद चेहरे वाले आदमी की कहानी जो थी वो अलग थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो छोटे व्यक्ति की जो कहानी थी वो ये दावा कर रहा था कि उसकी कहानी जो है पूरी तरीके से सच है। ओके, सो द स्टोरी ऑफ अ लिटिल मैन विथ वाइट एंजाइज फेस वॉज डिफरेंट because according to him it was an accident that happened with him। तो उसके अनुसार वह एक घटना थी जो उसके साथ घटी हुई थी। ओके, नाउ हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। What was so peculiar about the face on the wall? दीवार पर बने चेहरे के बारे में क्या चीज़ विशिष्ट थी जो अजीब दिख रही थी। सो answer is the peculiar thing about the fish on the wall was that while the patches on the wall grew larger and changed their counters, the face never did so। तो हम कह सकते हैं कि दीवार पे जो चेहरा बना हुआ था उसमें विशिष्ट बात यह थी कि जब अन्य धब्बे बड़े हो रहे थे और अपनी बाह्य रेखाओं को बदल रहे थे, लेकिन जो चेहरा था वो ज्यों का तो बना हुआ था। ओके, उसकी जो आकृति थी वो नहीं बदल रही थी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। What dominated the thoughts of the narrator when he had an attack of influenza? ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारा वक्ता सर्दी खांसी या जुकाम से पीड़ित था तब उसके विचार पर क्या हावी था। तो आंसर है व्हेन द नरेटर हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा हिज थॉट्स वर डोमिनेटेड बाय द फेस ऑन द वॉल। तो जो नरेटर है जब वो सर्दी खांसी से पीड़ित था तो उसके विचारों पर दीवार का जो चेहरा था वो हावी था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। हाउ डिड द नरेटर बिकम ऑब्सेस्ड विथ सर्चिंग फॉर द मैन हुज फेस ही सॉ ऑन द वॉल। तो जो वक्ता था उसने कैसे वो विचार से भर गया कि जो दीवार पे जो चेहरे की आकृति उसको दिखाई दे रही है तो वो कहीं ना कहीं वो इस आदमी को उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द नरेटर वॉज कन्विंस्ड that the real man whose face was there on the wall exists somewhere। तो जो नरेटर था, जो वक्ता था, वो ये मान चुका था कि जिसका चेहरा उसने दीवार पे देखा है वो कहीं ना कहीं वास्तव में है। He believed that he then that man were linked by fate। और साथ में वो ये भी मान चुका था कि कहीं ना कहीं एक भाग्य से वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। Therefore he was obsessed with searching for him। तो इस तरीके से वह उसे खोजने के विचार से भर गया था। ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द एनकाउंटर ऑफ द नरेटर एंड द मैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात या मिलना। द नरेटर एनकाउंटर्ड द मैन ऑन द शिप व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज केबिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नरेटर था, वक्ता था, वो उस व्यक्ति से शिप यानी जहाज पर मिला था। व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज केबिन, जब वह अपने कक्ष से बाहर निकला। द नरेटर्स हार्ट वॉज बीटिंग सो फास्ट दैट इट सीम टू शेक द बोट।
और जो नरेटर था उसका हार्ट इतनी तेज था, धड़क रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उस पर नरेटर रिक्वेस्ट हिम फॉर हिज कार्ड एज ही वांटेड टू कम्युनिकेट विथ हिम। तो जो वक्ता था उसने उस व्यक्ति से उसका कार्ड मांगा ताकि वो उससे बातचीत कर सके। द मैन सीम्ड टू बी एस्टोनिस्ड बट ही प्रोबेबली थॉट हिम टू बी लोनेटिक। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और ये सोचा कि वो एक पागल व्यक्ति है। एंड क्वाइटली हैंडेड हिम हिज कार्ड एंड हरीड अवे। और उसने शांति से उसको वो कार्ड दिया और वहां से वो चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what strange fact did the narrator discover when he looked at the man visiting card? जब वक्ता ने उस व्यक्ति के वेटिंग कार्ड को देखा तो उसमें क्या अजीब तथ्य पाया? तो इसका आंसर फ्रेंड्स, when the narrator looked at the visiting card of a man he discovered that his name was Mr. Almond Wall। तो जब नरेटर ने उसका वेटिंग कार्ड देखा तो उसमें उसका नाम आमंड वॉल था। द स्ट्रेंज थिंग वॉज अबाउट द नेम वॉज दैट द लॉज ऑन द वॉल विच हिज फेस वॉज प्रेजेंट वॉज अ ग्रेट आमंड स्ट्रीट। और इस नाम के बारे में अजीब बात ये थी कि जिस लॉज में उसकी दीवार पर उसका चेहरा था वह ग्रेट आमंड स्ट्रीट पर बनी थी। सॉरी फ्रेंड्स, what did the narrator observe about the patch on the wall when he woke up the previous day and what did it signify? वक्ता ने दीवार पर धब्बे में पहले दिन जब वह जागा तब क्या देखा, यह क्या महत्व दर्शाता था? द आंसर इसका है, द नरेटर ऑब्जर्व दैट द पैच हैड बिकम फेंटली विजिबल। यानी वक्ता ने पाया कि जो दाग धब्बा था वो बहुत ही धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ऑल्दो just last night it was as clear as if was ready to speak। यद्यपि पिछली रात वह इतना ही स्पष्ट था मानो कि वह बात करने को तैयार हो। It signified that something wrong that happened with Almond Wall। और ये संकेत दर्शा रहा था कि आमंड वॉल के साथ कुछ दुर्घटना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What two remarkable thing did the narrator mention? दो महत्वपूर्ण चीजें क्या थीं जो वक्ता ने उल्लेखित की? तो यहाँ पर हम दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे। The two important things that the narrator mentioned were as follows. First, the discoloration in a lodging house in London, not only to form the features of a gentleman in America, but to have intimate association with his existence। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो लंदन की लॉज की दीवार पर जो चेहरा उसका बना हुआ था वो किसी अमेरिकी सज्जन का चेहरा था और वो ये समझ रहा था कि उसका कहीं ना कहीं उससे संबंध है। और सेकंड क्या था, जेंटलमैन नेम बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच हिज फीचर्स वर रिप्रोड्यूस्ड। तो उस सज्जन के नाम का कोई संबंध या उस स्थान से था जहां उसकी आकृति उभरी थी। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। What was the third remarkable thing and what effect did it have on the people present? तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या थी, उसका उपस्थित लोगों पर क्या प्रभाव हुआ? तो अब ये जो प्रश्न है ये पूरे ही हमारा जो चैप्टर है उसका ही पूरा डिस्क्रिप्शन बताता है। The third remarkable thing about the story was that it was made up by the narrator। यानी कि जो स्टोरी थी वो नरेटर के द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। द पीपल प्रेजेंट देयर ऑन दिस रिविलेशन फेल्ट दैट द नरेटर वाज अ स्नेक हु हैड बिटन देयर बॉशम। और वहाँ पर उपस्थित लोगों को ऐसा लगा कि मानो नरेटर एक सर्प था जो जिसने उसके सीने में डस लिया था। मतलब एक अजीब सी कहानी, मनगढ़ंत कहानी उसने बनाई थी जिसको सुनकर सबको मूर्छित हो गए थे। ओके, तो ये था इस चैप्टर का फुल क्वेश्चन आंसर का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, कमेंट भी कर सकते हैं कि थैंक यू।